हाय गाइस, वेलकम टू सोराइसिस ट्रीटमेंट इंडिया। मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक धवन। आप देख रहे हैं सोराइसिस रिकवरी सीरीज़, जहां मैं आपके लिए लेके आता हूं हमारे से जुड़े ऑनलाइन पेशेंट्स की रिकवरी की जर्नी। मैं आपके सामने लेके आता हूं बिफोर आफ्टर की फ़ोटोग्राफ, और मैं आपको बताता हूं कि कितने महीनों में ये रिकवरी आई है। मैं आपको बताता हूँ कि पेशेंट को खाने में क्या दवा दी गई, लगाने के लिए क्या दवा दी गई, और कैसे यदि आप या आपके घर परिवार में किसी को सोराइसिस की समस्या है तो वो भी इस प्रकार के रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। गाइस, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि बिफोर की फ़ोटो, ये पेशेंट की बिफोर की फ़ोटोग्राफ है जो उन्होंने हमें अपने घर से भेजी है। आप नोटिस कर सकते हैं कि पेशेंट अपने बिस्तरे पे लेटी हुई हैं, महिला है, उनकी टांगों की फ़ोटो है। उनकी बिफोर की फ़ोटो 28 जनवरी 2024 की ये फ़ोटोग्राफ है। 28 जैन 2024। आई विल जूम इन ऑन द पैचेस। ये हैं पेशेंट की टांगों पे रेड कलर के। देखिए, यहाँ पेशेंट को खुजली करने की वजह से घाव हो गया है, खून भी बहता है। और सोराइसिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ पे कि पेशेंट उनको इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, रात को नींद नहीं आती है। देखिए, यहाँ पे इनकी पपड़ी बन रही है, ये वाइट कलर का पैच आप नोटिस करेंगे, यहाँ इनकी पपड़ी बन रही है। यहाँ पे ये उठे हुए लाल रंग के पैचेस हैं। यहाँ पे जो है खुजली कर करके इन्होंने ज़ख्म कर दिया है इस एरिया में। सो दिस इज़ अ क्लासिकल प्रेजेंटेशन ऑफ अ सोराइसिस पेशेंट, जहाँ पे कि उनको 4 टाइप के सिम्टम्स हमें साइंस देखने को मिल रहे हैं। नंबर 1 इज़ स्केलिंग, एक पैच पे मैंने पपड़ी दिखाई थी। नंबर 2 इज़ इचिंग। इचिंग कैसे पता चल रही है हमको फ़ोटो देख के, वो खुजली कर करके ज़ख्म कर दिया है इन्होंने अपने पैच में, है ना। तीसरा, हमें पता चल रहा है कि थोड़े से लाली आ रखी है, रेडनेस है, इन्फ्लेमेशन है। एंड फोर्थ, पैचेस जो हैं वो नॉर्मल स्किन से ज़रा से उठे हुए हैं। ये वाला आप नोटिस करें, पूरा उन्होंने खुजली कर करके ज़ख्म कर दिया है इस पैच पे। और ये पेशेंट ने फ़ोटोग्राफ जो है 28 जनवरी 2024 को हमें जमा करी है अपने घर से हमारे व्हाट्सएप 9650157539 पे। ये जब फ़ोटो हमें रिसीव होती है इस प्रकार की, तो हमारी टीम जो है डॉक्टर्स की, जहाँ पे कि एलोपैथ के डॉक्टर और आयुर्वेद के डॉक्टर, अंग्रेज़ी डॉक्टर और आयुर्वेद के डॉक्टर मिल के सोचते हैं कि क्या करें। अगर बीमारी बढ़ रही है, पेशेंट जो है हेल्दी है, पेशेंट को कोई बीपी की प्रॉब्लम नहीं है, शुगर की प्रॉब्लम नहीं है, थायराइड की प्रॉब्लम नहीं है, हेल्दी पैरामीटर्स हैं पेशेंट के, एंड डिजीज़ जो है वो बढ़ नहीं रही है, तो हम पेशेंट को कोशिश करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हर्बल सप्लीमेंटेशन पे रखें, हर्बल ट्रीटमेंट उनका स्टार्ट किया जाए, जिससे कि उनकी बीमारी को कंट्रोल कर सके, अंदर से ब्लड प्योरीफिकेशन की जाए। साथ ही साथ उनकी लाइफस्टाइल को हमने इम्प्रूव किया। लाइफस्टाइल इम्प्रूव करना क्यों ज़रूरी है गाइस? आप भी देख ही रहे हो कि सोराइसिस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? इट्स कॉमन सेंस कि हमारा लाइफस्टाइल जो है वो ख़राब हो चुका है। हम लोग जो है, हम एकदम अमेरिकनाइज्ड हमारा लाइफस्टाइल हो गया है, कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल हो गया। हम गलत टाइम पे सोते हैं, गलत टाइम पे उठते हैं, रात भर बैठ के हम रीलें देखते रहते हैं, है ना। जंक फूड हम खा रहे हैं, ध्यान हम रख नहीं रहे हैं। हमारी जो एंशिएंट इंडियन विजडम है, जो हमारा हेरिटेज है योगा का, आयुर्वेद का, उसको तो हम बहुत पीछे छोड़ के किसी और वेस्टर्न डायरेक्शन में ही जा चुके हैं। ये कारणों की वजह से सोराइसिस जो है वो हमारा ट्रिगर हो रहा है। हमारा स्ट्रेस बढ़ गया है। आजकल हम सभी लोग जो हैं इतने स्ट्रेसफुल रहते हैं, हमेशा फ़ोन पे कुछ ना कुछ, कोई नोटिफिकेशन आ जाती है, कभी कुछ आ जाता है, किसी का व्हाट्सएप आ जाता है। हम शांति से बैठ ही नहीं पा रहे हैं इंसान आज की डेट में। इतना स्ट्रेस, कॉर्टिसोल लेवल हमारी बॉडी में बढ़ गया है, और यही रीज़न है कि कितनी सारी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स बढ़ते ही जा रहे हैं आजकल। सिर्फ सोराइसिस नहीं, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो बीपी हो, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो कैंसर हो, हर प्रकार की ऑटो इम्यून कंडीशन आज की डेट में बढ़ रही है इन्हीं कारणों की वजह से। टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, मैं आपको आफ्टर की फ़ोटो दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पेशेंट की आफ्टर की फ़ोटोग्राफ है। ये वही पेशेंट की फ़ोटो है। कोई मुझे कमेंट में ये नहीं बोलेगा कि ये जो है ये फ़ोटोशॉप है, ये किसी और पेशेंट की है। मैं प्रूफ कर देता हूँ अपनी हर वीडियो में कि ये सेम पेशेंट है। हाउ? ये वही रिकवर्ड पैचेस की फ़ोटोग्राफ है। वही पेशेंट ने अपने घर से फ़ोटोग्राफ भेजी है। डेट इज़ 15 अप्रैल 2024। सो पहले वाली क्या थी? 28 जैन। सो फरवरी पूरा महीना, मार्च पूरा महीना, अप्रैल का आधा महीना, तो 2.5 महीने में हम अभी यहाँ तक पहुँचे हैं। क्या ये रिकवरी है? बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे रिटर्निंग पेशेंट्स होंगे, बहुत सारे एग्जिस्टिंग पेशेंट मेरे ये वीडियो देख रहे होंगे, वो बोलेंगे सर हमारे भी ऐसे ठीक होते हैं, लेकिन एक काले रंग के धब्बे बच जाते हैं। इट्स अ गुड साइन, इट्स अ गुड साइन। खुश हो जाइए, आपके जो सोराइसिस के पैचेस हैं वो मुरझा गए हैं। आम भाषा में बात करूं, लाली जो है वो मुरझा चुकी है, और आपकी देखो पेशेंट की ज़ख्म भर गए हैं, इचिंग ख़त्म हो गई है, रेडनेस ख़त्म हो गई है, पैचेस फ्लैट हो गए हैं, जितनी भी उनकी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है। बस ये काले रंग के धब्बे बच गए हैं, जो मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि हमारे द्वारा दिया गया सौर क्योर ऑयल फुल बॉडी पे आपको लगाना है। 10 से 15 मिनट की आपको सुबह काम पे जाने से पहले धूप दिखानी है,
ऐसा करने से ये वाले पैचेस भी एकदम क्लियर हो जाएंगे और नॉर्मल स्किन जो पेशेंट की है वो वापस आ जाएगी। 3 से 6 महीने का समय इसमें लग सकता है, इसलिए जब पेशेंट एक बार ठीक हो जाता है हम उन्हें मेंटेनेंस प्लान पे रखते हैं, जहां हम उन्हें कहते हैं कि देखिए सौर क्योर ऑयल तो आपका इट्स लाइक एन आर्मर, वो आपका रक्षा कवच है, उसको तो आपको आजीवन लगाते ही रहना है। वो एक ऐसा तेल है जो आपके स्किन लेवल पे काम करके आपके स्किन सेल्स की मल्टीप्लिकेशन की रफ्तार को कंट्रोल करके रखता है, क्योंकि सोराइसिस में क्या हो रहा है, स्किन सेल्स जो हैं वो ज़्यादा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जिसकी वजह से पपड़ी बन रही है ना, उसी चीज़ को वो कंट्रोल करके रखता है हमारा सौर क्योर ऑयल। तो ठीक होने के बाद भी सभी पेशेंट्स को कहा जाता है कि सौर क्योर ऑयल आपने लगाना ही लगाना है। सिर में अगर आपको सोराइसिस है तो रात को लगा के सो जाइए, सुबह उठ के शैम्पू से बाल धो लीजिए। ये यदि आप करते रहेंगे तो सोराइसिस बहुत लंबे समय तक आपका जो है कंट्रोल रहेगा, बहुत ही अच्छी रिकवरी आ सकती है। जितने भी हमारे अच्छे पेशेंट हैं सोराइसिस के, वो बड़े कम समय में ऐसी अच्छी रिकवरी ला पा रहे हैं। यदि आपको उतना अच्छा आराम ना आए तो हमारे पास और भी स्ट्रॉन्ग सौर क्योर ऑयल के वर्जन हैं जो हम शुरुआत में पेशेंट्स को नहीं देते हैं, क्योंकि हमें सेफ्टी को भी ध्यान में रखना है। हमारे पास तेज़ दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं, लेकिन हम काया क्लब ग्लोबल पे हमारी एक पॉलिसी है, हम सेफ्टी को प्रायोरिटी रखते हैं, ना कि स्पीड को। बहुत सारे एलोपैथ के डॉक्टर्स जो हैं वो आपको 1 महीने में 2 हफ्ते में भी ठीक कर सकते हैं, हफ्ते में 1 दिन खाने वाली गोली देके। ये मैं भी जानता हूँ क्योंकि मैं भी एलोपैथ का डॉक्टर हूँ, लेकिन उसके बाद क्या होता है वो तो कहानी हम सबको ही पता है। एक बार दवा बंद करी फिर बीमारी वापस आ जाती है। उसी चैलेंज को ही तो सॉल्व करना है हमको, और वही हम काया क्लब ग्लोबल पे इंटीग्रेशन की मदद से कर रहे हैं, जहाँ पे कि अंग्रेज़ी दवा और आयुर्वेद दवा दोनों का प्रयोग किया जाता है डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट की ज़रूरत के हिसाब से उनको दवा दी जाती है। गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ अच्छी लगी हो, मेरी बात कुछ समझ में आया हो कि देखिए अच्छे पेशेंट 2.5-3 महीने में अच्छी रिकवरी लेके हमसे मेंटेनेंस प्लान पे डल रहे हैं। ऑफ कोर्स सभी को 2.5 महीने में रिकवरी नहीं आ रही है। कुछ एग्जिस्टिंग पेशेंट ये वीडियो देख के कमेंट करेंगे कि हमें तो 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए हैं। मैं आपको वही बता रहा हूँ, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कब आपका इलाज शुरू हुआ, कितने समय से आपको बीमारी थी, आपके घर परिवार में किसी को शुगर थायराइड की परेशानी तो नहीं है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है। बहुत सारे फैक्टर्स रिकवरी की स्पीड को जो है कंट्रोल करते हैं। इसलिए अपने केस में अपने आप को कंपेयर ना करें किसी और की रिकवरी से, और निराश होकर बिना बताएं ट्रीटमेंट ना छोड़ दें। गाइस प्लीज़ कॉल कर लें 9 से 5 के बीच में। हमें जो प्रिस्क्रिप्शन पे नंबर दिया है नीचे कोने में, उस पर कॉल करके, उस पर व्हाट्सएप करके प्लीज़ बता दें। यदि आप सेटिस्फाइड ना हैं रिकवरी से, ट्रीटमेंट चेंज कर देंगे, नो इशू। ये थी गाइस आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको रिकवरी अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सोराइसिस ट्रीटमेंट इंडिया।